नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी लूसेंट का निचोड़ से टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यह 100 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जीडी में अभी तक बार बार पूछे गए हैं। अगर आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम है तो यह क्लास आप लोग की रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आप लोग 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में, वीडियो को बनाने में, क्वेश्चंस को टाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पर इसका अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को वहाँ आकर ज्वाइन हो जाएं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिएगा क्या होने वाला है। तापमान, ऊर्जा, संवेग और चाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संवेग। सदिश राशि है संवेग, अदिश है तापमान, ऊर्जा और चाल, यह सब अदिश राशि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को। बढ़ते हैं आगे, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक फायदा होता है? मुद्रास्फीति से सबसे अधिक फायदा होता है ऋणी को होता है, देनदार को होता है, या बैंक को होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणी को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक फायदा होता है ऋणी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का कहाँ बनाया जाता है? सिक्का कहाँ बनाया जाता है? जल्दी सोचिए। दिल्ली हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी है होशंगाबाद, सी है नासिक और डी कोलकाता। तो सिक्का कहाँ बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3287,263 वर्ग किमी है। 3287 लाख वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 मई को मनाते हैं। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व आर्य भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टा के द्वारा विद्युत बैटरी का आविष्कार किया गया था। बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी। और कब दिए थे? 1687 में। पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य जून सितंबर है दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय। मध्य जून सितंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIDCO क्या है? जल्दी सोचिए।
SIDCO क्या है, सिडिको क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग है एक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया है भार में बढ़ोतरी के साथ, यह प्रक्रिया है भार में बढ़ोतरी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के चार गेंद सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सा सबसे अधिक गर्म होगा? धातु के चार गेंद सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? काला, सफेद, लाल या नारंगी? तो कौन सा सबसे अधिक गर्म होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडवेट क्या है? मोडवेट क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, मोडवेट है एक विक्रीकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश प्लेट का प्रयोग रेलवे में के लिए किया जाता है, रेलवे में किसके लिए किया जाता है? फिश प्लेट का उपयोग रेलवे में किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय प्रसार के बचाव के लिए किया जाता है, रेखीय प्रसार से बचाव के लिए किया जाता है फिश प्लेट का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा धन निष्कासन का विरोध किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला डैश के जैसा कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला डैश के जैसा कार्य करता है, तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनको जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए उनको मिला था। जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी जेनेटिक खोज के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उंगलियों में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? जल्दी से सोचिए, तो राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं की कमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? तो सीसा तथा टिन का बना होता है। टाइपिंग मिस्टेक है, टिन कर लीजिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा प्लस टिन का बना होता है। बढ़ते हैं आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को किसने बनाया था? ताजमहल को किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा खां के द्वारा ताजमहल को बनवाया गया था। और ताजमहल है कहाँ पर? ताजमहल है आगरा में। और आगरा किस नदी किनारे है? आगरा है यमुना नदी किनारे। और यमुना नदी किनारे दिल्ली भी बसा हुआ है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन से एसएससी जीडी में। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। यह सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। ताजमहल को किसने बनाया था? तो उस्ताद ईसा खां के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा बांध रेगुनास्की किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेगुनास्की किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर घूमने वाला एक क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुच्छल तारा क्या है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेगून क्या है? लेगून क्या है? तो लेगून एक है झील। लेगून क्या है? एक है झील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? एसीओ मार्क किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के एकीकरण में किसका हाथ है? भारत के एकीकरण में किसका हाथ है? एकीकरण में किसका हाथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल और पीवी मेनन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के एकीकरण में किसका हाथ है? तो सरदार पटेल एवं पीवी मेनन का हाथ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात होता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 75%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की छत है। एशिया की छत है तो राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की छत है पामीर का पठार। और पामीर का पठार है कहाँ पर? यह है तिब्बत में। पामीर का पठार कहाँ है? तिब्बत में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती भांडेरके। और यह कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट गद्दी क्या है? गद्दी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है गद्दी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। बात करें मस्तिष्क की तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पिरामस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोषण भूण, पोषण भूण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोषक भूण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है क्योंकि? तो यह लार्वा की शरण क्रिया में बाधा पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसके कभी भी भंग नहीं किया जाता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो राइट आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र होता है जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 368, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल साहनी कौन थे? बीरबल साहनी कौन थे? बीरबल साहनी क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पुरा वनस्पतिक विज्ञानी थे, पुरा वनस्पतिक विज्ञानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीरबल साहनी क्या थे? तो यह पुरा वनस्पति विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में मानव निर्मित सुरंग किसके बीच है? भारत में मानव निर्मित सुरंग किसके बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यास से सतलज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवन फाइबर का निर्माण होता है, रेवन फाइबर का निर्माण होता है किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिकता क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राथमिकता क्षेत्र का तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शेर शाह के द्वारा की गई थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो शेर शाह के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो बाबरनामा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कालीकट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी संबंधित है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका यानी सेल का अध्ययन है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक यानी फंगी को पोषण कहाँ से मिलता है? कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मृत क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समूह में से मनुष्य किससे संबंधित है? निम्नलिखित समूह में से मनुष्य किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिसिया एरेनोल्डी क्या है? ये रिफिलेसिया एरेनोल्डी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा फूल है, रिफिलेसिया एरेनोल्डी ये सबसे बड़ा फूल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर वुलोफिया सबसे छोटा फूल है वुलोफिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कालिंग युद्ध के बाद अपनाया था। और कालिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था कालिंग युद्ध। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं भारतीय अशांति का जनक, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदीय नाम परुषणी किस नदी का आधुनिक नाम है? ऋग्वेदीय नाम परुषणी किस नदी का आधुनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रसिद्ध डांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म किसके पास गांव में हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म किसके पास गांव में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसने कहा था सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार कौन सा स्थान है? जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा है बिहार का स्थान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई के संदर्भ में 4 पर्वत चोटियों में से सबसे छोटी कौन सी है? ऊंचाई के संदर्भ में 4 पर्वत चोटियों में से सबसे छोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी है कहां पर? और यह उत्तराखंड में है नंदा देवी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर रेलवे में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दादर और नागर हवेली की राजधानी है। दादर और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया जाता है तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में एक तो है गर्म पानी है, मानस है असम में, डिगरू साईकोबा और डेहिंग पटकई, ये सारे हैं असम में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम पद्धति नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा VAIO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संघनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु शून्य स्थान से प्रकाश की गति है। वायु शून्य स्थान से प्रकाश की गति है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 3 × 10 मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राइमरी कलर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राइमरी कलर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पीला एक प्राइमरी यानी प्राथमिकता रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन को कहते हैं, वेग बटे समय को परिवर्तन में कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गतिवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पानी का पीएच है, शुद्ध पानी का पीएच है तो राइट आंसर हो जाएगा 7 है शुद्ध पानी का पीएच। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सिनेवर किसका अयस्क है? सिनेवर किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है सिनेवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?
तो राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 12। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यह थे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी के लिए आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।